बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर कैलकुलेशन भर भर के होते हैं, इसलिए हम बहुत सारे बच्चे बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ देते हैं। बट अगर यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एमसीक्यूज या क्वेश्चन प्रैक्टिकल के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना पूछ करके एमसीक्यू या फिर कैलकुलेट द फॉलोइंग पूछ दिया तो कैसे छोड़ोगे आप? नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमें आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कैलकुलेट द फॉलोइंग के 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और समझने कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एमसीक्यू के अंदर। देखिए ये मैं आपके ही टेक्स्ट बुक 303 पेज नंबर से पढ़ा रहा हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कैलकुलेशन। चलिए शुरू करते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं यही कराते कराते कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी यहाँ समझा दूंगा मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जो जिन बच्चों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया भी नहीं होगा उनको यहाँ समझ जाएगा चीजें होता क्या है सर। गणेश ड्रॉ अ बिल फॉर ₹40,260 का 15 जनवरी को बिल ड्रॉ किया है 50 डेज के लिए, 50 दिन के लिए। ही डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक ऑफ इंडिया 15% PA दैट इज पर एनम। सेम दिन, जिस दिन ड्रॉ किया उसी दिन डिस्काउंट कर दिया, तो डिस्काउंट का अमाउंट जानना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। ड्रॉवर वो होता है जो बिल ड्रॉ करता है, उसको तुरंत पैसे की जरूरत पड़ी, लेकिन जो ड्रॉवी जो पेमेंट करने वाला इंसान है वो हमें 50 दिन के बाद पेमेंट करने वाला है। तो मैं ऑन द स्पॉट एज अ ड्रॉवर, जब मुझे तुरंत पैसे की जरूरत पड़ी, मैं बैंक में गया, बोला बैंक, ये देख बिल का पैसा मुझे मिलने वाला है, ये बिल तू रख ले और पैसा मैं ले लूंगा अभी। लेकिन उससे बैंक को क्या फायदा? तो बैंक क्या बोलता है, मुझे तो पैसा 50 दिन के बाद मिलेगा तुम्हारे ड्रॉवी से, तो मैं अभी के लिए मुझे नुकसान होगा, इसलिए मैं तुमसे कुछ पैसा चार्जेस लूंगा, कुछ कट करूंगा, इसको हम डिस्काउंट करें। तो डिस्काउंट कितना कट करेगा मैं वो कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए सबसे पहले सर जो अमाउंट है 40,260 मल्टीप्लाई, अब कितने परसेंट का है कैलकुलेशन? 15%, दैट इज 15/100। दूसरी बात, हमारा जो नॉर्मल होता है सर 365 होता है, बट दिस ईयर इज अ 2020, इसलिए आपका 366 होगा। और दूसरी बात, अगर ये मंथ में होता तो नीचे 12 होता, डेज में है इसलिए डेज में आएगा, वीक्स होगा तो नीचे 52 वीक्स आएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको ज्यादातर डेज और मंथ ही पूछा जाता है। तो सर 50 डेज है तो ऊपर 50 आएगा। आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, आप इसको पूरा कैलकुलेट कीजिएगा आराम से, तो आपको मिलना चाहिए 825 रुपीज। 825 रुपीज। देखो यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो आप कट कर सकते हो। 5 को 366 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा उसको इससे डिवीजन करके मल्टीप्लाई 15 कीजिए, और अदरवाइज कैसी मल्टीप्लीकेशन कीजिए। मैं ये कैलकुलेशन नहीं बता रहा ताकि टाइम अपना सेव हो जाए, टाइम बच जाए, अदरवाइज पे अच्छा खासा 2-3 मिनट चले जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कैलकुलेशन को नहीं आता रहेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको ये जीरो कट, ये जीरो कट करना है, फिर आप ये पूरा मल्टीप्लाई करके ये भी मल्टीप्लाई करके 360 से डिवीजन करो या कैसे भी करो, बट हमें कैलकुलेशन निकालना कितना? 825 आना ही चाहिए। कम टू सेकेंड क्वेश्चन सर। यहां पे 30,000 का बिल ड्रॉ है, कौन से दिन ड्रॉ है वो ध्यान रखिए। 1 अक्टूबर 2019, 1 अक्टूबर 2019 के दिन बिल ड्रॉ किया गया है 3 महीने के लिए, मतलब ड्रॉवी 3 महीने बाद पेमेंट करेगा सर। हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना है अलग अलग 3 सिचुएशन में, 3 केसेस से। ध्यान से सुनिए, जैसा हमने पहला किया वैसे कुछ करना है। सबसे पहले सर इसका सॉल्व करता हूं। 30,000 बिल अमाउंट है, बरोबर, मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिस्काउंट इज 12%, मल्टीप्लाई, आप देख सकते हो क्वेश्चन मंथ में है, मंथ में, तो डिवाइड बाय 12 होने वाला है। अब ध्यान देना, हमने 1 अक्टूबर 19 को बिल ड्रॉ किया था और डिस्काउंट भी उसी दिन किया, मतलब बिल ऑनर होने के लिए 3 महीना पूरा बाकी है। सुनो 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 सुनो, बिल ड्रॉ भी 1 अक्टूबर किया, डिस्काउंट भी उसी दिन अक्टूबर को ही किया, 1 अक्टूबर को, मतलब बिल ऑनर होने के लिए पूरे 3 महीना बाकी है, तो 3 महीने का डिस्काउंट कटेगा, बराबर, 3 महीने का डिस्काउंट कटेगा। दैट इज सर, देखो क्या बचा, 900। अब अगेन इसमें सर 30,000 का बिल अमाउंट है, रेट ऑफ डिस्काउंट 12% है, 12 मंथ में से ध्यान देना है, हमने बिल ड्रॉ किया 1 अक्टूबर को, हमने बिल ड्रॉ किया 1 अक्टूबर को, और अब डिस्काउंट है 1 नवंबर, मतलब अक्टूबर और नवंबर 1 महीने बाद बिल ड्रॉ हो रहा है। बिल था 3 महीने के लिए, 1 महीने बाद ड्रॉ हो रहा है, मतलब 2 महीने का आप डिस्काउंट कटेगा। समझो कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे अक्टूबर को ड्रॉ किया, नवंबर को हम डिस्काउंट कर रहे हैं, तो यहां से जब पूरा ऑनर होने वाला था सर जनवरी में, हमारे पास 2 महीना और बच रहा है। समझ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जिस दिन बिल डिस्काउंट कराया गया उस दिन हमारा 1 महीना खत्म हो चुका था, तो 3 महीने में से 1 महीना खत्म हो चुका है, बचा कितना महीना? ओनली 2 मंथ्स।
तो वी हैव टू कैलकुलेट डिस्काउंट अमाउंट ऑन द सेकंड क्वेश्चन फॉर द 2 मंथ सर। कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 600 मिलना चाहिए सर, 600 मिलना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 600 मिलना चाहिए। अगला और आखिरी सर, अगेन 30,000 का बिल है, रेट ऑफ डिस्काउंट 12% है सर। ये 1 दिसंबर कर रहे हैं, अक्टूबर से नवंबर 1 महीना, नवंबर से दिसंबर 2 महीना खत्म हो चुका है। जिस दिन बिल डिस्काउंट करा, बिल का 2 महीना खत्म हो चुका है, सिर्फ एक ही मंथ बचा हुआ है, तो 1 महीने का ही डिस्काउंट निकलेगा सर। दैट इज 1/12, तो ये आपको 300 मिलना चाहिए। 900, 600, 300 आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सर। आगे बढ़ते थर्ड के पास। वीना हु हैड एक्सेप्टेड सुधास बिल फॉर 28,000 का डिक्लेयर भिखारी, दैट इज बैंकरप्ट एंड ओनली 35 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड। पूरा वर्ड समझो, जो ड्रॉवी था यहां भिखारी हो गई, अब उसके पास से हमें सिर्फ 35 पैसा इन रुपी, रुपी मतलब 100 पैसा, 100 पैसा मतलब 100% बोल सकता हूं, तो 100% में से 35% ओनली पैसा मिलने वाला है। समझ क्या बोल रहा हूं मैं सर? 100% में से ओनली 35% पैसा मिलने वाला है। तो पूछा क्या है, कितना नहीं मिलेगा वो पता करो। बैड डेट्स कितना होगा? अरे सर 100 में से अगर 35 मिलने वाला है, दैट मीन 65 विल नॉट रिकवर फ्रॉम द डेटर। यस नो, 65% मिलेगा ही नहीं, तो 65% को ही हम बैड डेट्स बोलेंगे सर। तो 65% का अमाउंट निकालना है, कैसे निकालोगे ध्यान दो सर। 28,000 मिलना बाकी था, जिसमें से 65% नहीं मिलेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 280 को 65 से मल्टीप्लाई करना, तो आपको जो है 18,200 मिलना चाहिए। 280 को समझ क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, 28,000 का 65% नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ही था कि बैड डेट्स पता करो, बैड डेट्स, तो बैड डेट्स कितना परसेंट है सर? 65% बैड डेट्स है, तो 28,000 का 65/100 कर दोगे तो 18,200 इज योर बैड डेट्स अमाउंट। अगर पूछता कितना मिलने वाला है, तो क्या करते, 28,000 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाय 100 कर देते सर। ओके चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ रहे ना? समझ क्या करना है फिर आपको, समझ तो फटाफट वीडियो को लाइक करना है सर। ओके आगे बढ़ते सर। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन पढ़ते क्या लिखा है पहले, इसको क्रॉस कर दूं मैं, तो आपको समझे नहीं रहने दो। चलो फोर्थ वन सर, नितिन रिन्यू हिज एक्सेप्टेंस। नितिन बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, प्लीज बिल को रिन्यू कर दो। रिन्यूअल केस आ गया ना, प्लीज बिल को रिन्यू कर दो, मैं बाद में पैसा दूंगा। बिल था कितने का? 72,000 का। बोलता लेकिन ना मैं पूरा बिल रिन्यू नहीं करूंगा, टेंशन मत लो, मैं ना तुम्हें 22,000 अब भी देता हूँ, दैट इज पार्ट इंस्टॉलमेंट। टोटल मिलना था 72,000, नितिन ने हमको 22,000 दे दिया, तो बिल और कितना बचा सुनो। 72 मिलना बाकी था, 22,000 मिल गया, तो और कितना पैसा मिलने वाला है? अरे बोलो ना भाई, इतना तो आता है एटलीस्ट बोलने के लिए, बोलो ना। 72,000 मिलने वाला था, 22,000 मिल गया, तो हमें और कितना पैसा मिलने वाला है? कितना मिलने वाला है? 50। वेरी गुड। 72 में से 22 माइनस कर दूंगा, जो मिल चुका है, तो 50,000 मुझे और मिलने वाला है। फर्स्ट थिंग। अब आगे बढ़ते कहानी को। एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस। सर 50 ही तो बैलेंस है, 50 ही तो बैलेंस है, क्योंकि 22 तो दे दिया सामने वाले ने, तो 50 और मिलने वाला है, तो 50 इज और बैलेंस, प्लस 18% इंटरेस्ट ऑफ 4 मंथ। बोलता है नया बिल बनाओ, बट नया बिल का कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए? जितना बैलेंस है वो, प्लस तुम जितना महीना लेट पेमेंट करोगे उतने महीने का इंटरेस्ट पे करो। तो 50,000 प्लस इसके ऊपर उतने महीने का इंटरेस्ट। सुनो मैं यहां निकालता हूं, 50,000 के ऊपर 18% इंटरेस्ट बोला है, और 4 महीना डिले पेमेंट करेगा बोला है, तो 4 महीने कैलकुलेशन निकलेगा 4/12। निकाल दो फटाफट, 4 1 4, 4 3 12, 3 1 3, 3 6 18 और 5 6 30, दैट इज 300 रुपए। करेक्ट ना रे? करेक्ट ना? 50 प्लस 3,000, सॉरी 300 नहीं 3,000, तो सर ये कितना हो गया? 53,000 का नया बिल बनेगा। फिर रिपीट करता, सुनो 50,000 पेमेंट करना बाकी है, बोलता है 50,000 प्लस डिले इंटरेस्ट। तो डिले कितना हो रहा है सर? डिले हो रहा है 4 महीने के लिए, 18% रेट है, तो 3,000, तो कितना हो गया? 53,000 का नया बिल बनेगा इनका। फोर्थ का आंसर है सर 53,000।
अगला इसको रफ करता हूं मैं। निशास एक्सेप्टेंस, निशा ने 16,850 का बिल एक्सेप्ट किया है और वो बैंक को दिया था कलेक्शन के लिए ड्रॉवर ने, और वो ऑनर हो गया, मतलब पैसा मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ताली बजा, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। बैंक ने चार्जेस कट किया 125 रुपए, तो बताओ फाइनली एज अ ड्रॉवर आपको कितना मिलेगा। लॉजिक लगाओ बॉस, आपको बिल का पैसा मिलने वाला था 16,850 रुपए, बिल पास भी हो गया, बैंक जाके पैसा कलेक्ट किया, लेकिन बैंक ने 125 रुपए कट कर दिया। क्यों? क्योंकि बैंक बोलेगा ना भाई मैं गया, मैं पैसा लाया, मेरे काम है, मेरी मेहनत है, मिलूंगा चार्जेस, तो बैंक ने 125 रुपीज कट कर दिया। तो एट द एंड हमें टोटल कितना पैसा मिलेगा वो पूछा जा रहा है। तो 16,850 मिलने वाला था, इसमें से 125 अब कट गया है, तो डिफरेंस अमाउंट मिलेगा, दैट इज इक्वल टू सर 16,725। 16,725 आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन ऑफ 5th का। तो ये एक मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन सच कह रहा हूं जिस बच्चों ने ये सारे कैलकुलेट फॉलोइंग कर लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते वक्त भी बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको। चलिए आखिरी सर 6th वन, एक आखिरी एमसीक्यू, एक आखिरी कैलकुलेट फॉलोइंग। एक बिल है 16,000 का जो ड्रॉ किया केशव जी ने गोपाल के ऊपर 12 जून 2019 को, 2 महीने का। What will be the due date भाई, कैलकुलेट ड्यू डेट। सुनो खेल है इसके ऊपर, क्या खेल है, जिस दिन ड्यू डेट आएगा ग्रेस रेस के बाद एज पर दी टाइप ऑफ बिल, जिस दिन ड्यू डेट आएगा अगर वो गवर्नमेंट हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, तो ड्यू डेट उस पब्लिक हॉलीडे के एक दिन पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर ड्यू डेट 2 अक्टूबर आ रहा है तो ड्यू डेट क्या बन जाएगा आपका 1 अक्टूबर। आपको मालूम है ना कल छुट्टी है, फिर भी आपने काम पहले क्यों नहीं खत्म किया। Got it? अगर ड्यू डेट के दिन सडन हॉलीडे आ गया, अचानक से बोल दिया गया आपको आज के दिन पूरे भारत को छुट्टी दिया जाता है, आपको पता नहीं था कि सडन हॉलीडे आएगा, फॉर एग्जाम्पल 3 फरवरी मान लो आपका आ गया सडन हॉलीडे, तो आपका ड्यू डेट होगा 2 फेब नहीं 4 फेब, बिफोर और आफ्टर वाला देखो है। अब यहां देखो, मेरे को लगता है कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा इसके अंदर, चलो देखते हैं। पहली बात तो हमने बिल ड्रॉ किया, ये लिखो मैं, दिखेगा 12 जून 2019 को, 2 महीना पकड़ना है, तो जून से जुलाई 1 महीना, जुलाई से अगस्त, 12 अगस्त बिफोर ग्रेस डेज, तो 3 डेज ऐड करूंगा, तो 15 अगस्त इज आवर ड्यू डेट। अब जितने बच्चे लिखेंगे 15 अगस्त उनका मार्क्स मिलेगा 0। क्यों मालूम है? 15 अगस्त इज अ पब्लिक हॉलीडे, और मैंने अभी कहा पब्लिक हॉलीडे रहा तो एक दिन पहले उसका होना चाहिए। तो सर इसके अकॉर्डिंग 14 अगस्त हमारा ड्यू डेट बनना चाहिए था। सर ऐसा क्यों बोल रहा आप? पूरा क्वेश्चन पढ़ो, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट विल बी ड्यू डेट, तो हमारे अकॉर्डिंग 14 अगस्त इज अ ड्यू डेट, बट इफ ऑल दिस सडन अचानक से लीगल ड्यू डेट जो आया था, जो लीगल ड्यू डेट, इसको लीगल ड्यू डेट बोलूंगा मैं, ये मेरे लीगल ड्यू डेट हो गया, वो डिक्लेयर हो गया इमरजेंसी हॉलीडे, अचानक से इमरजेंसी हॉलीडे आ गया। सुनो ध्यान से, 15 अगस्त को डेट बनता था पेमेंट का, बट मुझे मालूम है कि 15 अगस्त इज द गवर्नमेंट हॉलीडे, सो मैं पहले से प्री प्लान था कि 14 अगस्त को पेमेंट करना है एज अ ड्रॉवी, या ड्रॉवर पैसा लेने वाला हूं 14 अगस्त को, लेकिन 14 अगस्त को गवर्नमेंट ने बोला सडन हॉलीडे, अचानक हॉलीडे बोल दिया, तब क्या करोगे? अब तुम 14 अगस्त दे नहीं सकते क्योंकि अचानक हॉलीडे, 13 अगस्त तुमको मालूम ही नहीं था भाई देना करके, तो छोड़ दो, वो पीछे नहीं आना है, 14 अगस्त दे नहीं सकते, 15 गवर्नमेंट हॉलीडे, तो क्या डेट बनेगा 16 क्या आ जाएगा 16th अगस्त इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ध्यान रखना 16 अगस्त इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझा सिचुएशन? 15 अगस्त होना चाहिए था, बट गवर्नमेंट हॉलीडे की वजह से 14 आता। अगर ये सडन डिक्लेयर नहीं होता तो यही हमारा आंसर होता। सडन होने के बाद से इस दिन नहीं दे सकता, अगला दिन में नहीं दे सकता, उसके बाद दूंगा 16 अगस्त को। समझा? सो फाइनली हमने बिल्स ऑफ एक्शन से कैलकुलेट फॉलोइंग के 6 क्वेश्चन कर दिए, और मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग आखिरी वाला क्वेश्चन था। आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा क्वेश्चन लगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगले वीडियो में कोई और टॉपिक के हम कैलकुलेट फॉलोइंग करेंगे, तो पढ़ते रहिए, पार्टनर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।